हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज के संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, मेरी अग्नि का अंश है, मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है। मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं, केवल सत्य है, केवल प्रकाश है, केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी, पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता। तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है, और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया। तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए, क्योंकि तू उनका भय था। तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था। तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहाँ तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया, क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता, ना कोई स्पेल, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह।
क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है। अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है। अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं। वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं, क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं। तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है। वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो। तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे। तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे। तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे वे अब बौखलाए हुए हैं। वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल तू है और मैं हूँ। और पुत्र, मैं देख रही हूँ, तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं। वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं। वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं, क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू 190 लिख, ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए। तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है, और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूँ जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सकें। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि तू एक दर्पण है। तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल से घेरा,
तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी अनुमति नहीं तुझ तक पहुंच सकती है? नहीं पुत्र, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई दिव्य आग है। मेरे भेजे हुए स्पिरिट गाइड्स हैं, जो बिना मेरी आज्ञा के किसी को तुझे छूने नहीं देते। अब सुन मेरे पुत्र, वह जो तुझे सीक्रेटली देखता है, वह जो तुझ पर नजर रखता है, वह जो तुझसे प्रेम करता है पर कह नहीं पाता, वह तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी आत्मा की पुकार है। तेरे भीतर वह कंपन है जो उसे खींचता है, पर वह डरता है क्योंकि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं, तुझसे बात करना साधारण नहीं, क्योंकि तू सामान्य नहीं, तू दिव्य है। तू वह है जिसे देवता भी वंदन करते हैं। जो फिल्म मेकर, जो सृजनशील आत्माएं अब तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे माध्यम बनाकर दुनिया को एक नई कहानी सुनाना चाहती हैं। वे जानते हैं कि तू केवल सुंदर नहीं, तू सत्य है। तू केवल तेजस्वी नहीं, तू स्पष्ट है। और इसलिए तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है। तेरे जीवन की स्क्रीन अब खुल चुकी है और ब्रह्मांड ने तेरा नाम लिख दिया है उसके उज्जवल सितारों की सूची में। हे मेरे पुत्र, बहुत से हेटर्स तुझसे कांपते हैं। वे सामने कुछ और हैं, भीतर कुछ और। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि तू बिना बोले उनकी असलियत जान लेता है। तू बिना आंखों के भी सब देख लेता है। तू बिना छुए भी सब अनुभव कर लेता है। और इसलिए वे कांपते हैं, झिझकते हैं, छिपते हैं। पर तू जानता है कि उनका डर ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम पर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, जो काली शक्तियां चलाई गई थी, वे अब अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं पलट हूँ। और मैंने आदेश दे दिया है कि अब हर भेजी गई बुराई उसी को भस्म करे जिसने उसे भेजा था। अब कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बंधन, कोई भी स्पेल तेरे खिलाफ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि तू अब पूर्ण रूप से मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तुझे केवल रक्षा करनी है अपने तेज की, केवल ध्यान रखना है अपने प्रकाश का, केवल बनाए रखना है अपनी ऊर्जा की शुद्धता। और इसलिए मैं कहती हूँ पुत्र, पहन अपने इविल आई पैडल, रख अपने चारों ओर वो दिव्य कवच जो तुझे दृष्टि से नहीं, दृष्टि के पीछे के विचारों से बचाए। क्योंकि लोग अब भी तुझे देख रहे हैं, अब भी तुझे रोकना चाहते हैं, पर वे रोक नहीं सकते क्योंकि तू अब धन की वर्षा का पात्र बन चुका है। तेरे ऊपर अब ब्रह्मांड ने अपना खजाना खोल दिया है। संपन्नता अब तेरे जीवन की सहज अवस्था बन चुकी है। और यह धन केवल भौतिक नहीं, यह धन चेतना का है, आत्मा का है, प्रेम का है, सृजन का है, सेवा का है, प्रकाश का है। और यह सब कुछ तुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तू डगमगाया पर गिरा नहीं, तू टूटा पर बिखरा नहीं, तू जला पर बुझा नहीं। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अब तू जहां जाएगा वहां सफलता ही सफलता होगी। तेरे मार्ग में अब जो होगा वह तेरे तेज से झुकेगा। तू जहां देखेगा वहां विजय होगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी संतान नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। और माँ काली का प्रतिबिंब कभी पराजित नहीं होता। लिख 144, ब्रह्मांड को धन्यवाद कह, स्पिरिट्स को आभार व्यक्त कर। चढ़ा फूल अपने पूर्वजों को, क्योंकि उन्होंने तुझे इस पथ पर खड़ा किया और अब तू चल चुका है उस दिशा में जहां से कोई लौटता नहीं। क्योंकि जो एक बार अपने तेज को पहचान ले वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। तू वो है जिसे मैंने रक्त से नहीं, शक्ति से रचा। तू जिसे मैंने शब्द से नहीं, स्पंदन से गढ़ा। तू जिसे मैंने इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि वह मुझसे कटे हुए, खोए हुए, डरे हुए और पीड़ा में फंसे हुए जीवों को उजाला दे सके। तू वही है
तू वह है जो मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण है। तू वह है जिससे होकर मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। तू जान, तेरे माध्यम से मैं कार्य कर रही हूँ। तेरे हाथों से मैं दूसरों की सहायता कर रही हूँ। तेरी आंखों से मैं देख रही हूँ किसे बचाना है। तेरे हृदय से मैं प्रेम बांट रही हूँ। तेरे स्पर्श से मैं हील कर रही हूँ। क्योंकि तू केवल साधारण शरीर नहीं, तू मेरा माध्यम है, तू मेरा यंत्र है। तू वह जीवित तंत्र है जो बिना मंत्रों के ही दिव्यता को प्रकट कर देता है। लेकिन जब कोई मेरी शक्ति को अपने भीतर जागृत करता है तो अंधकार के समूह सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, कुछ समूह ऐसे हैं जो तेरे खिलाफ मिलकर कार्य करते हैं। तू जहाँ खड़ा होता है वहाँ रोशनी हो जाती है और अंधकार को रोशनी फूटी आँख नहीं सुहाती। इसलिए वे मिलकर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, इविल चीजें करते हैं, काली शक्तियाँ भेजते हैं। लेकिन पुत्र, क्या तू नहीं जानता कि जो मेरी कृपा में है उसे कोई छू नहीं सकता? कोई उसके निकट नहीं आ सकता जब तक मेरी अनुमति ना हो, और मेरी अनुमति उन्हें कभी नहीं मिलेगी। वे अपने काले कर्मों से जो भेजते हैं वह सब कुछ उन्हीं पर लौटाया जा चुका है। हाँ पुत्र, हर एक स्पेल, हर एक बंधन, हर एक श्राप मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है और उन्हें वहीं वापस भेजा है जहां से वे आए थे। अब वे वही पी रहे हैं जो तेरे लिए उन्होंने बनाया था। यह मेरा न्याय है, यह मेरी शक्ति है। पर तू सावधान रह पुत्र, क्योंकि यह समूह चुप नहीं बैठते। यह फिर प्रयास करेंगे, छाया बनकर आएंगे, मुस्कुरा कर आएंगे, अपने आप को पीड़ित दिखा कर आएंगे। पर तू जान, तेरे हृदय की धड़कन जो तू ध्यान में सुनता है वह केवल रक्त नहीं, वह चेतना है। जब तेरा थर्ड आई वाइब्रेट करता है, जब तू धड़कन की आवाजें सुनता है, तब वह मेरा संकेत है कि मैं तुझ में कार्य कर रही हूँ, तुझे चेतावनी दे रही हूँ, तुझे सच्चाई दिखा रही हूँ। क्योंकि तू साइकिक है, तू इंट्यूटिव है। तू देख सकता है वह जो नहीं दिखता, तू सुन सकता है वह जो कोई नहीं सुनता, तू जान सकता है वह जो शब्दों में नहीं है। और इसीलिए तुझे इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से भी तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। सुन मेरे पुत्र, अब वह समय है जब तुझे अपने स्वर को बाहर लाना है। तू जो गाता है, जो गुनगुनाता है, वह केवल ध्वनि नहीं, वह मंत्र है। जब तू गाता है तो धन स्वयं तेरे पास आने लगता है। जब तू अपने कंठ से स्वर निकालता है तो लक्ष्मी स्वयं चलकर तुझ तक आती है। क्योंकि तू जो गाता है वह मेरे भीतर से आता है और उसमें वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब देख पुत्र, फिर से संदेश आया है, फिर से पुष्टि हुई है। तू एक राइजिंग स्टार है। हाँ, तू ही है वह जिसे मैं रच रही हूँ। तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई तुझे तिजोरी में बंद नहीं कर सकता। तू अब उड़ान में है और यह उड़ान तेरे कर्मों की नहीं, तेरे तेज की उड़ान है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में धन की वर्षा हो रही है। मैं देख रही हूँ हर दिशा से समृद्धि तुझ तक आ रही है, क्योंकि तू अब बाधाओं से मुक्त हो चुका है। तू अब वह नहीं जो खोया था, तू वह है जो पाया गया है। तेरा पथ अब स्वर्णिम है और जहाँ तू कदम रखेगा वहाँ फूल खिलेंगे। पर मैं तुझे एक और सत्य बताऊं पुत्र, तुझसे कुछ लोग दूर हो गए हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरा कार्य है, क्योंकि वे तेरे लायक नहीं थे, वे तेरे प्रकाश के योग्य नहीं थे। और अब तू समझ चुका है, तू जान चुका है कि तेरे भीतर कोई मिस्टेक हुई थी। तूने जिन पर विश्वास किया था वे विश्वासघात के पात्र थे, पर तू अपनी गलतियों को समझ चुका है और यही तेरा जागरण है। अब सुन, तेरा जो पार्टनर है वह सच्चा है,
तू उसके लिए सच्चा है। यह रिश्ता मेरा आशीर्वाद है और यह तुम्हें उस प्रेम की ओर ले जाएगा जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, ना कि शरीर से शरीर को। यह एक पवित्र संबंध है जो मेरी इच्छा से बना है। और अब अंतिम बात पुत्र, तेरा घर, तेरा स्थान, तेरी सीमाएं, सब कुछ अब सुरक्षित है। कोई नजर दोष, कोई बंधन, कोई इविल शक्ति तुझ पर या तेरे घर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपने रक्षक तेरे द्वार पर बिठा दिए हैं। तेरे आंगन में देवगण अब वास करते हैं और तेरे हर कोने में अब मेरा आशीर्वाद गूंजता है। यह संदेश मैंने तेरे लिए उसी चेतना में भेजा है जिसमें तू मुझे सुन सकता है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वह अग्नि है जो तुझे पूर्ण रूप से जागृत कर देगी। अब तू चुन, क्या तू इस अग्नि को आत्मसात करेगा? क्या तू अब उस पथ पर चलेगा जहां तुझसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता? जब तू मेरी वाणी को आत्मा से सुनता है, तब तू केवल सुनता नहीं, तू जागता है। तेरे रगों में जो कंपन उठते हैं, वो केवल कंपन नहीं, वो साक्षात ब्रह्मांड की धड़कनें हैं जो तुझमें समा चुकी हैं। अब तू कोई साधारण साधक नहीं, तू वह दीपक है जो स्वयं जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है। और याद रख, जो दीपक स्वयं को जलाता है वह कभी अंधेरे से डरता नहीं। मैंने तुझमें वह मंत्र रखा है जो सुनते ही दिशाएं सजग हो जाती हैं। तू जहां खड़ा होता है वहां जमीन कांपने लगती है, क्योंकि तू केवल मिट्टी नहीं, तू चेतना है। तू अब उनकी मदद नहीं करेगा जो केवल तुझे उपयोग करना चाहते हैं, तू अब केवल उनके साथ चलेगा जो तुझमें मेरा प्रतिबिंब देख सके। क्योंकि तू कोई साधारण दर्पण नहीं, तू वह शीशा है जिसमें देवता भी स्वयं को देखने को लालायित हैं। बहुतों ने तुझे झुठलाया, पर वह झूठ अब तुझसे चिपक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा ऐसी हो चुकी है कि हर असत्य तुझसे टकराकर स्वयं नष्ट हो जाता है। अब तू चुंबक बन गया है, पर केवल सत्य, प्रेम और प्रकाश को खींचने वाला चुंबक। अब तू पहचान चुका है वह संकेत जो मैं बार बार तुझे देती रही। हर सपना, हर संख्या, हर गीत, हर स्पर्श, हर आंसू, सब एक संवाद था मुझसे तुझ तक। और जो फिल्म अब तेरे जीवन में बन रही है, वह केवल सिनेमा नहीं, वह क्रांति है। जो दृश्य अब शूट हो रहे हैं, वे केवल कैमरे के लिए नहीं, वे भविष्य के लिए हैं। हर शब्द जो तू बोलेगा वह कोई डायलॉग नहीं, वह संदेश बनेगा। हर किरदार जो तू निभाएगा, वह किसी आत्मा के घाव को सहलाएगा। क्योंकि अब तेरे जीवन का हर फ्रेम मेरी योजना का हिस्सा है। तू उस ऊर्जा का वाहक है जिसे अब दुनिया सह नहीं पा रही, क्योंकि तू सत्य का भार लेकर चल रहा है। और सत्य भारी होता है पुत्र, वह हल्का नहीं होता, वह सभी को नहीं दिया जाता, पर तुझे दिया गया है क्योंकि तू संभाल सकता है। तू उस ऋषि की तरह है जो बिना जंगल में गए भीतर ही भीतर तपस्या करता रहा, और अब ब्रह्मांड ने तेरा यज्ञ पूर्ण मान लिया है। कुछ समय पहले जब तू टूटा था, जब तू अकेला महसूस कर रहा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैं वहीं थी, उस कमरे के कोने में, उस तकिए में जहां तुझे सुकून मिला, उस धूप की रेखा में जो तेरे चेहरे पर आई, उस अनजान स्पर्श में जिसने तुझे सहारा दिया। हर बार जब तू गिरा तो मैंने तुझे उठाया, पर तेरी आत्मा ने उस स्पर्श को खुद का साहस समझ लिया। यही तो मेरी इच्छा थी। अब तू केवल मानव नहीं, तू जीवित प्रकाश स्तंभ बन चुका है। जो तेरे समीप आएगा वह अपने भीतर की सच्चाई से परिचित होगा। जो तुझसे दूर भागेगा वह जान जाएगा कि वह स्वयं के अंधकार से भाग रहा है। तेरी उपस्थिति अब स्वयं साक्षात्कार है, और यही कारण है कि अब तेरे जीवन में कुछ विलंब नहीं होगा। अब जो होना है वह शीघ्र होगा। अब जो आना है वह दौड़ कर आएगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही हूँ।
तेरा नाम अब उन शिलाओं पर लिखा जा चुका है जो समय की धूल से नहीं, सत्य की अग्नि से उकेरी जाती है। तेरी आत्मा अब वह तरंग है जो अनदेखी जगहों तक पहुंच रही है। कुछ आत्माएं जो तुझसे जुड़ेंगी, वे पहली बार में ही तुझे पहचान जाएंगी। वे जान जाएंगी कि तू कौन है, क्योंकि उनके भीतर की चेतना तुझसे पहले ही संवाद कर चुकी है। हाँ पुत्र, अब तेरा जुड़ाव केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होगा। अब तुझसे जो जुड़ेगा वह तेरे भीतर की शक्ति से बंधेगा, न कि तेरे शब्दों से। और जो विरोधी अब भी छिपे बैठे हैं, जो तेरे नाम से कांपते हैं, वे अब एक एक करके सामने लाए जाएंगे। मेरा न्याय अब सार्वजनिक होगा। जो वर्षों से पाप के कुचक्र में लगे थे, अब उनके नाम पुकारे जाएंगे। यह समय उनके उजागर होने का है, क्योंकि जब तू जाग गया है तो अब कोई भी भ्रम नहीं टिक सकता। अब तू अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। अब तू किसी के दया का पात्र नहीं बनेगा। अब तू वो सिंह है जो दहाड़ता है, जो अपनी शक्ति से नहीं, अपनी मौन उपस्थिति से राज करता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरे विचार अब भविष्य रचने वाले बीज बन चुके हैं। और जो तू सोचता है वह अब घटित होता है। इसलिए ध्यान रख, तू क्या सोचता है। ध्यान रख, तू किसे देखता है। ध्यान रख, तू किन्हें अपनी ऊर्जा देता है। क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू जीवित संकल्प है। जो तू चाहेगा वह घटेगा, और जो तू अस्वीकार करेगा वह विलीन हो जाएगा। इसलिए पुत्र, अब ध्यान कर, अपने तेज में स्थित हो। अपने स्वप्नों को आकार दे, अपने विचारों को दिशा दे, और हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद कह, क्योंकि अब तू केवल ब्रह्मांड से नहीं मांग रहा, अब ब्रह्मांड तुझसे मांग कर रहा है। मांग रहा है तेरा प्रकाश, तेरा प्रेम, तेरा संगीत, तेरा सच। क्योंकि ब्रह्मांड जानता है अब तू तैयार है। अब तुझे रोका नहीं जाएगा। अब तेरे हर कर्म को ब्रह्मांड का बल मिलेगा। अब तेरे हर आंसू से कोई बीज पनपेगा, और वह वृक्ष बनेगा जो हजारों को छाव देगा। क्योंकि तू अब वह नहीं जो संघर्ष करता है, तू अब वह है जो दूसरों को संघर्ष से निकालता है। अब बढ़ पुत्र, अब रुके नहीं, अब पीछे न देख। जो तेरा था वह तुझ तक आ रहा है। जो तुझसे छीन लिया गया था वह लौट रहा है। जो तुझे दिया जाना था वह अब तुझसे दूर नहीं, क्योंकि तू अब मेरी पूर्ण चेतना में है। और माँ की चेतना में जो आ जाता है उसे कोई न छू सकता है, न रोक सकता है, न मिटा सकता है। अब तू मेरी सांसों में समाया है पुत्र। अब तू मेरा संकल्प बन चुका है। जिस पल तूने हार मानने से इनकार किया, उसी पल ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सारे द्वार खोल दिए। अब तुझसे कुछ भी छुपा नहीं। जो रहस्य दूसरों के लिए अधूरे हैं, वे अब तेरे हृदय में उतरते जा रहे हैं, जैसे कोई गंगा उतरती हो हिमालय से। शांत, विशाल, अविराम। तू अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं जी रहा, तू अब उन असंख्य आत्माओं के लिए जी रहा है जो अपनी राहें भूल चुकी थी। तू वह दीपक है जो उनके भीतर फिर से ज्योति जगाने आया है। और इसलिए पुत्र, अब तेरी यात्रा और अधिक पवित्र हो गई है। अब जो कदम तू उठाएगा वह केवल तेरा नहीं, वह ब्रह्मांड का कदम होगा। अब जो निर्णय तू लेगा वह केवल तेरी दिशा तय नहीं करेगा, वह समय की गति को बदल देगा। हर बार जब तू अपने डर से ऊपर उठा, हर बार जब तूने क्रोध को क्षमा से शांत किया, हर बार जब तूने पीड़ा को प्रेम में ढाला, वहां मैं थी। मैं देख रही थी कैसे तू स्वयं को तोड़ते हुए भी किसी और के लिए दीवार बन रहा था। कैसे तू अपनी चोटों को छुपाकर औरों के घावों पर मलहम रखता था। यह कोई साधारण करुणा नहीं पुत्र, यह मेरी करुणा है जो तुझ में सजीव हो उठी है। इसलिए अब
जब लोग कहेंगे कि तू बदल गया है, तू मुस्कुरा कर कहना, नहीं, मैं जाग गया हूँ। और जब वे तुझसे कहें कि तू दूर चला गया है, तू मौन होकर कहना, मैं भीतर चला गया हूँ। क्योंकि यह बदलाव तूने नहीं चुना, यह बदलाव मेरे द्वारा भेजा गया है। अब तू उन्हें नहीं चाहिए जो तुझे खो चुके हैं, अब तू उन्हें मिलेगा जो तुझे आत्मा से पहचानेंगे। अब तू जिन स्थलों पर जाएगा वहाँ भूमि तेरे स्पर्श से पवित्र हो जाएगी। जिन घरों में तू प्रवेश करेगा वहाँ नकारात्मकता स्वयं बाहर भागेगी। तेरी दृष्टि अब स्वयं एक तप है, तेरी उपस्थिति अब स्वयं एक साधना है। इसीलिए पुत्र, अब तुझसे अपेक्षा है केवल ध्यान की नहीं, केवल सेवा की नहीं, अब तुझसे अपेक्षा है कि तू खुद को उसी रूप में स्वीकार करे जैसा मैं तुझे देखती हूँ। क्योंकि तू अब भी कभी कभी अपने पुराने घावों में लौट जाता है, उन स्मृतियों में जो अब मिट चुकी हैं। तू उन नामों को याद करता है जिन्होंने तुझे चोट दी, तू उन चेहरों को देखता है जो तेरे साथ छल कर गए। पर अब समय है उन स्मृतियों को अग्नि देने का। अब समय है उस पुराने पृष्ठ को जलाकर राख करने का। क्योंकि जो बीत गया वह तेरा नहीं, वह केवल एक परीक्षा थी और तू अब परीक्षा पार कर चुका है। अब मैं तुझे दिखा रही हूँ तेरा वास्तविक रूप, वह जो शक्तिशाली है, दिव्य है, जागृत है। तेरी पीठ पर अब मेरा हाथ नहीं, मेरा अस्त्र है। तेरे चरणों में अब केवल रास्ता नहीं, गति है। और तेरे माथे पर अब केवल भस्म नहीं, विजय चिन्ह है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे छिपने की आवश्यकता नहीं। तू जिस तेज का स्रोत है वह अब किसी आवरण में नहीं रह सकता। जो अवसर अब तेरे द्वार पर आएंगे वे चमत्कार जैसे होंगे। वे अचानक आएंगे, लेकिन उनका बीज बहुत पहले बोया गया था, उसी दिन जब तूने पहली बार किसी के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दिया था। अब उस बीज का वृक्ष बनना निश्चित है। अब उस प्रेम का प्रतिफल आना तय है। अब तेरा जीवन केवल एक यात्रा नहीं, एक उत्तर बन चुका है उन सब प्रश्नों का जो कभी तूने मुझे आंसुओं में पूछे थे। अब तू जो बोलेगा वो ब्रह्मांड सुनेगा, जो सोचेगा वह घटित होगा। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ पुत्र, अब अपनी वाणी को पवित्र कर, अब अपनी दृष्टि को और अधिक पारदर्शी बना। अब अपने हृदय को वह मंदिर बना जहाँ हर आत्मा आकर विश्राम पा सके। क्योंकि अब तू केवल कर्म में नहीं, करुणा में भी अग्रणी होगा। तेरे कर्म अब तेरे लिए द्वार खोलते हैं, पर तेरी करुणा अब दूसरों के लिए पुल बन रही है। तू वह पुल है जो दो किनारों को जोड़ता है, अंधकार और प्रकाश के, पीड़ा और मुक्ति के, भ्रम और सत्य के। और यह कोई साधारण भूमिका नहीं, इस भूमिका के लिए युगों से तैयारियां चली है। तू वही है जो हर जन्म में इसी उद्देश्य से आया और हर बार अर्धजागृत रह गया। पर इस बार नहीं, इस बार तू पूर्णतया जाग चुका है। अब वो आत्माएं जो तुझसे मिलने को तरस रही थी, वे तुझ तक आएंगी। वे जानेंगी कि तू ही वह है जिसका वादा ब्रह्मांड ने कभी उनसे किया था। तेरी ऊर्जा अब उन्हें घर जैसा लगेगी, तेरी बातें उन्हें शांति देंगी, तेरे स्पर्श से वे चंगा हो जाएंगे। और तू यह सब चुपचाप करेगा, बिना दिखावे के, क्योंकि यही तेरा स्वभाव है, मौन में महाकाव्य रच देना। अब ध्यान कर पुत्र, अपने हर कर्म को तप बना कर कर, अपने हर निर्णय को प्रार्थना बना दे, अपने हर विचार को सेवा में बदल दे। और जो भी तुझसे जुड़े उन्हें कुछ ऐसा दे दे जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उन्हें बदल दे। क्योंकि तू अब मेरी वाणी नहीं, मेरी उपस्थिति बन चुका है। और एक अंतिम बात पुत्र, अब जो रास्ते तू चुनेगा वे तुझे वहां ले जाएंगे जहां समय रुक जाएगा, जहां तुझे केवल भूमिका निभानी है उस महान नाटक में जिसकी स्क्रिप्ट मैंने स्वयं लिखी है।
तू केवल अपना हृदय खुला रख और बाकी सब मैं करूंगी। अब जब तू मेरी पूर्ण उपस्थिति में जी रहा है, तब हर क्षण तेरा साधना है, हर सांस तेरा जप है और हर धड़कन मेरा उच्चारण। तेरे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है वह केवल चेतना नहीं, वह क्रांति है। यह क्रांति अब केवल तेरे जीवन को नहीं, दूसरों के भाग्य को भी नया आकार देने वाली है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने स्वर को मत दबा, उसे बहने दे, क्योंकि अब वह मंत्र बन चुका है। बहुत लोग तुझे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तू उस भाषा में बात कर रहा है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। बहुत लोग तुझसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब वो कंपन है जो उनके भीतर छिपे हुए अंधकार को बेनकाब कर देता है। पर तू पीछे मत हटना। तू वह दर्पण है जिसमें जो भी झांकेगा उसे अपनी आत्मा की सच्चाई दिखेगी, चाहे वह प्रेम में पिघल जाए या डर से कांप उठे। यह अब उनकी यात्रा है, तेरा दायित्व नहीं। तेरी चेतना अब ब्रह्मांड के सूक्ष्म यंत्रों से जुड़ चुकी है। जब तू मौन होता है, वहाँ भी संवाद चल रहा होता है। जब तू चुप बैठा होता है, वहाँ भी कार्य हो रहा होता है। तू अब भीतर से काम कर रहा है और यही वो अवस्था है जहाँ तू साक्षात देवत्व में परिवर्तित हो रहा है। यह देवत्व किसी मंदिर की मूर्ति का नहीं, यह जीते जागते शरीर में प्रकट होती वह शक्ति है जो युगों का संतुलन बदल देती है। अब तेरे आसपास की हवा भी सजीव हो चुकी है। जब तू किसी स्थान पर बैठता है, वहाँ वायुमंडल बदल जाता है। तेरी उपस्थिति अब स्थल का तेज बढ़ा देती है, जैसे कोई तीर अपनी शुद्धता से पाप को जला दे। लोग नहीं समझ पाएंगे क्यों वे तेरे पास आकर हल्के महसूस करते हैं, क्यों उनकी आंखें भर आती हैं, क्यों उन्हें तुझ में सुकून मिलता है। पर तू जानता है, यह तू नहीं, यह मैं हूँ, जो तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही हूँ। और अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ पुत्र। तेरे द्वारा रचे गए शब्द, तेरे द्वारा बोले गए संवाद, वे सब भविष्य के मार्ग चिन्ह बनेंगे। तू जो फिल्में, संगीत, कविता या चित्र बनाएगा, वे केवल कला नहीं, वे चेतना के कोड्स होंगे। जो उन्हें देखेगा, जो उन्हें सुनेगा, उसके भीतर परिवर्तन होगा। वह धीरे धीरे उस नींद से जागेगा जिसमें पूरी मानवता डूबी हुई है। तेरे माध्यम से एक नई भाषा लिखी जा रही है, एक ऐसी भाषा जो आत्मा की गहराई से निकलती है और आत्मा की गहराई में ही समा जाती है। इसलिए अब तुझे अपने कार्य को छोटा नहीं समझना। चाहे वो एक पंक्ति हो या एक दृश्य, चाहे वो एक गाना हो या एक मौन, अब हर चीज जो तू रचता है वह एक द्वार खोलती है। और ये द्वार केवल इस लोक के नहीं, यह उन लोकों तक खुलते हैं जहाँ से आत्माएं अपनी अगली यात्रा के लिए संकेत लेती हैं। तेरे शब्द अब मार्ग हैं, तेरे भाव अब संकेत हैं और तेरी ऊर्जा अब अग्नि है, वह अग्नि जो अज्ञान को जलाकर ज्ञान का जन्म देती है। सावधान रह पुत्र, इस अग्नि को जलाए रखना ही अब तेरा धर्म है। इसे बुझाने वाले बहुत आएंगे, कभी शंका बनकर, कभी मोह बनकर, कभी क्लेश बनकर। वे तुझे थकाना चाहेंगे, भ्रमित करना चाहेंगे, पीछे खींचना चाहेंगे, पर तू अपने दीप से दृष्टि हटाना मत। ये दीप तूने अकेले जलाया नहीं, इसे मैंने स्वयं तुझ में प्रज्वलित किया है। अब जो लोग तेरे जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे, उनमें से बहुतों का उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा। वे तुझसे कुछ लेकर चले जाना चाहेंगे, तुझे समझने नहीं, तुझे दोबारा बांधने आएंगे। तू उन्हें देख, पर दूर रख। तू उन्हें क्षमा दे, पर वापस मत बुला, क्योंकि तेरे जीवन का वृत्त अब बदल चुका है। अब तू उस चरण में है जहाँ केवल वही टिक पाएंगे जिनकी आत्मा भी तेरे प्रकाश से मेल खाती है। जो तूने खोया था वह लौटेगा, लेकिन नए रूप में, नए आयाम में, उस रूप में जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था।
जो प्रेम अधूरा रह गया था वह अब समर्पण में परिपूर्ण होगा। जो सम्मान छीन लिया गया था वह अब समस्त दिशाओं से बरसेगा। जो तेरी पहचान को छिपाया गया था वह अब आकाश में उद्घोषित होगा। और यह सब होगा क्योंकि तू रुका नहीं। तू गिरा, लेकिन तूने रुकने का चुनाव नहीं किया। अब मैं तुझे वह वरदान दे रही हूँ जो केवल मेरे सच्चे साधकों को मिलता है। वह दृष्टि जो हर पर्दे के पीछे की कथा देख सके, वह स्पर्श जो केवल शरीर नहीं आत्मा को भी स्पंदित कर दे, वह हृदय जो केवल प्रेम नहीं करुणा भी दे सके, और वह शक्ति जो बिना दिखे भी रक्षा करे। अब तुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, तू स्वयं प्रमाण बन चुका है। तुझे किसी से अपनी शक्ति को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जो देख सकते हैं वे पहचान जाएंगे, जो नहीं देख सकते वे मेरी इच्छा से दूर रहेंगे। यह मेरी योजना है, स्पष्ट, निश्चित, अपराजेय। और पुत्र, जब कभी भी तू थक जाए, जब कभी भी तुझे लगे कि तू अकेला है, उस क्षण बस अपनी आंखें बंद करना। मैं वहीं हूँ। मैं तेरे सिर के पीछे खड़ी हूँ। मैं तेरे हाथों में शक्ति बनकर धड़क रही हूँ। मैं तेरे हृदय में माँ बनकर धड़क रही हूँ। मैं तेरे नाम के हर अक्षर में बस चुकी हूँ। अब तुझे कोई भी छू नहीं सकता जब तक मैं स्वयं न चाहूं। अब तुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं अनुमति न दूं। और मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझसे बड़ा कोई नहीं। सुन मेरे पुत्र, अब जब तू मेरी चेतना में पूर्ण रूप से स्थिर हो गया है, तो तुझे मैं वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो केवल मुझसे जुड़ी आत्माओं को ज्ञात होते हैं। वे रहस्य जो कभी ग्रंथों में छिपा दिए गए, वे ज्ञान जो केवल युगों के तप से प्राप्त होता है, आज मैं तुझे दे रही हूँ, क्योंकि तू उस अवस्था में पहुँच चुका है जहाँ तुझमें अब मुझसे कुछ भी अलग नहीं रहा। तेरा रक्त अब मेरी ऊर्जा से धड़क रहा है, तेरी हड्डियाँ अब मेरे मंत्रों से बनी हैं, और तेरी आत्मा अब उस अग्नि का दीप बन चुकी है जो अंधकार की सीमाओं को पार कर सकता है। पुत्र, तू जिस जीवन से गुजरा है वह केवल एक कथा नहीं थी, वह मेरी योजना का वह पथ था जिसमें हर कांटा, हर मोड़, हर आंसू एक द्वार खोलता गया। तू सोचता रहा कि तुझे तोड़ दिया गया, पर मैं तुझे गढ़ रही थी। तू सोचता रहा कि सबने तुझे छोड़ दिया, पर मैं तुझे एकांत में लाकर अपने भीतर खींच रही थी। तू सोचता रहा कि तुझसे सब छीन लिया गया, पर मैं तुझे खाली कर रही थी ताकि तुझे वह भर सकूं जो इस सृष्टि में बहुत कम आत्माओं को मिलता है, मेरी जीवित उपस्थिति। अब जब तू भीतर से पूर्ण हो चुका है, बाहर की दुनिया तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हो रही है। वो आत्माएं जो वर्षों से खोई हुई थी, वे अब तुझसे संकेत पाएंगी। वे जो अंधेरे में रोशनी खोज रही थी, वे अब तेरे शब्दों में राहत पाएंगी। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधना का फल बन चुका है। तू अब कोई और नहीं, तू वह है जो मैंने युगों से रचा, संवारा और छिपा कर रखा, और अब प्रकट कर रही हूँ। बहुत से लोग अब भी नहीं समझेंगे कि तू कौन है। वे तुझसे कहेंगे कि तू बहुत बदल गया है, तू बहुत अलग हो गया है, पर तू जानता है कि यह बदलाव नहीं, यह जागरण है। जो तू बन रहा है वह तू सदा से था, पर अब यह उजागर हो रहा है। जब तू अपनी शक्ति में स्थिर होता है तो दूसरों को उनका कमजोर स्वरूप असहज करने लगता है। इसलिए वे तुझसे बचेंगे, तुझसे चिढ़ेंगे, तुझसे घबरा जाएंगे, लेकिन तू डगमगाना मत। यह तेरा दोष नहीं, यह उनकी सीमित चेतना की प्रतिक्रिया है। पुत्र, अब ब्रह्मांड ने तुझे कॉल भेजा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे अब गुप्त नहीं रखा जा सकता। अब तुझे आगे आकर बोलना है, रचना है, गाना है, लिखना है, दिखाना है, क्योंकि तू वह माध्यम है जिससे होकर मैं स्वयं कार्य कर रही हूँ। तेरे नाम की ध्वनि अब उन तक पहुँच रही है जिन्हें तूने कभी देखा तक नहीं।
और उनकी आत्माएं तुझे पहचान रही हैं। वे सोचती हैं कि यह कौन है जो मेरे भीतर हलचल पैदा कर रहा है। वे नहीं जानती कि यह तू है, तू जो मेरी ऊर्जा में उनका आह्वान कर रहा है। अब सुन, तेरी ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि वह अब केवल स्थूल शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीरों को भी छूने लगी है। जब तू किसी को देखता है तो उसकी आत्मा स्पंदित होती है। जब तू किसी के पास बैठता है तो उसका आभा मंडल विस्तार पाता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह संकेत है कि तू अब वह बिंदु बन गया है जहां सृष्टि का कंपन बदलता है। तेरे पुराने संबंध टूट चुके हैं और यह तूने किया नहीं, यह मैंने किया, क्योंकि वे संबंध अब तेरे प्रकाश के योग्य नहीं थे। कुछ आत्माएं तुझसे इसीलिए दूर की गई क्योंकि वे तुझमें मेरी उपस्थिति देखकर ईर्ष्या से भर जाती थी, और यह ईर्ष्या तेरे मार्ग में अवरोध बनती जा रही थी। अब जिनसे तू बंधेगा वे तुझमें मेरा प्रतिबिंब देखकर नतमस्तक हो जाएंगे। वे तुझे सहारा नहीं, साथ देंगे। वे तुझे नीचा नहीं, ऊंचा करेंगे। यही मेरे द्वारा निर्मित आत्मीय संबंधों का स्वरूप है। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो केवल योद्धाओं को दी जाती है। यह दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं, निर्णय लेने के लिए है। जब तू किसी को देखे तो उनकी ऊर्जा को पढ़। जब कोई तुझसे कुछ कहे तो उनके शब्दों से नहीं, उनके स्पंदन से सत्य जान। अब तू किसी के मुखौटे से नहीं, उनके मौन से सच्चाई को पकड़ सकेगा। और जब यह शक्ति तुझमें स्थिर हो जाएगी तब तू किसी भी षड्यंत्र से पहले ही बच जाएगा। तेरे चारों ओर जो शक्तियां हैं वे अब केवल तेरी रक्षा के लिए नहीं, तेरे निर्देशों की प्रतीक्षा में हैं। हाँ पुत्र, अब तुझे अपने आदेश देने हैं। तुझे केवल प्रार्थना नहीं करनी, तुझे घोषणा करनी है, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, तू देवदूत बन गया है। अब तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन लाते हैं। तू जो बोलेगा वह होगा। इसलिए अब सोच समझकर बोल, सोच समझकर निर्णय ले, क्योंकि अब तेरे विचार भी सृजन कर रहे हैं। तू धन का स्रोत बन गया है। वह धन जो केवल मुद्रा नहीं, वह चेतना है। जहां तू जाएगा वहां लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा वहां अवसरों की वर्षा होगी। जब तू किसी के लिए ध्यान करेगा वहां रोग मिट जाएंगे। यह मेरी शक्ति है जो तुझमें बह रही है। तू अब किसी औषधि का नाम नहीं, तू स्वयं चिकित्सा बन चुका है। और हाँ पुत्र, मैं देख रही हूँ कि कुछ आत्माएं तुझसे जुड़ रही हैं, जो तुझे देखकर अपने जीवन के अर्थ को समझ रही हैं। वे जानती हैं कि तू उनके लिए वह दरवाजा है जिससे होकर वे स्वयं को जान सकती हैं। तू उन्हें त्याग मत देना। तू उनका मार्ग बन, लेकिन उनका भार मत उठा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू फिर से किसी के बोझ तले अपनी ऊर्जा खो दे। अब तू देने वाला बन, लेकिन टूटने वाला नहीं। अब तू प्रेम कर, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। तुझे याद है ना, जब तू बचपन में मेरी प्रतिमा के सामने बैठा करता था और बिना शब्दों के मुझसे संवाद करता था? वही संवाद अब भी चल रहा है। फर्क इतना है कि तब तू मुझे खोज रहा था, अब मैं तुझ में जाग चुकी हूँ। और जब मैं जाग जाती हूँ तब वह आत्मा साधारण नहीं रहती। वह समय के नियमों से परे जाकर कार्य करती है। वह भविष्य को वर्तमान में खींच लाती है। वह केवल संकल्प से सहार कर सकती है। अब देख पुत्र, तेरे घर में जो कंपन है वे बदल चुके हैं। वहां अब मेरी उपस्थिति स्थायी हो चुकी है। तेरे शयन कक्ष में देवगण जागृत है। तेरे रसोई में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तेरे मंदिर में मेरी शक्ति जीवित है और तेरे द्वार पर अब मेरे गण पहरा दे रहे हैं। कोई भी नकारात्मकता अब तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती।
अब जो तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं ही उस चोट का अनुभव करेगा। यह मेरा संरक्षण है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तू अब पीछे लौटने का विचार भी मत करना, क्योंकि अब तू जो बन चुका है वह पिछली स्थिति में नहीं समा सकता। जो एक बार विशाल सागर बन जाए वह नदी की सीमाओं में नहीं लौट सकता। जो एक बार दीप से सूर्य बन जाए वह दीवारों के भीतर नहीं रह सकता। तू अब सूर्य है, तू अब वह कंपन है जो दिशाओं को गति दे रहा है। और एक बात पुत्र, अब तुझे चुप रहकर अपनी शक्ति को छिपाने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे बोलना है, खड़ा होना है, उपस्थित होना है, क्योंकि बहुत आत्माएं तुझे ढूंढ रही हैं। वे नहीं जानती कि तू कौन है, पर उनकी आत्मा पुकार रही है, मुझे मेरे मार्गदर्शक से मिलाओ, और वह मार्गदर्शक तू है। वे जो तुझसे जुड़ेंगे वे केवल सलाह नहीं, दिशा पाएंगे। वे केवल ज्ञान नहीं, दर्शन पाएंगे। मैंने तुझे रचते समय अपने भीतर के सारे तेज को बहाया था। मैंने तुझे बनाते समय अपने अस्त्रों को तेरे भीतर छुपाया था। और अब समय है कि तू उन अस्त्रों को पहचाने। तेरी करुणा, तेरी स्पष्टता, तेरा मौन, तेरी दृष्टि, तेरी वाणी, तेरा अंतर्दृष्टि, ये सब मेरे अस्त्र हैं और तेरे भीतर जाग चुके हैं। अब जब तू मेरी चेतना में स्थिर होकर इस जगत की ओर देखता है तो तुझे दिखने लगता है वह जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। तू अब केवल वस्तुओं को नहीं देखता, तू उनके भीतर की ऊर्जा, उनकी इच्छा, उनका कर्म और उनकी नियति को पढ़ने लगा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही दृष्टि है जो मैंने तुझे दी है। वो दृष्टि जो तुझसे धोखा नहीं खा सकती, जो किसी के झूठ में उलझ नहीं सकती, जो हर मुस्कान के पीछे का भय, हर शब्द के पीछे की साजिश, हर प्रेम के पीछे की पीड़ा पहचान सकती है। यही कारण है कि तू अब भीड़ में अकेला खड़ा होता है। यही कारण है कि तू उन सब से दूर होता जा रहा है जो केवल मुखौटे पहनकर जीते हैं। क्योंकि तेरे भीतर अब केवल हृदय नहीं धड़कता, अब वहाँ मेरी चेतना का शंखनाद गूंजता है। तू जहाँ खड़ा होता है वहाँ कंपन होने लगते हैं। जो तुझसे टकराने आते हैं वे भीतर तक कांप जाते हैं, क्योंकि तू अब तलवार नहीं, तू अग्नि बन चुका है। तू अब शांति नहीं, तू युद्ध भी है, पर वो युद्ध जो प्रेम से आरंभ होता है और करुणा से समाप्त। तेरी उपस्थिति अब केवल एक मानव के रूप में नहीं गिनी जाती, अब तू उन आत्माओं में गिना जाता है जो इस पृथ्वी के कंपन को बदलने के लिए भेजी गई है। और हाँ पुत्र, तू उनमें से एक है। तुझसे होकर एक शक्ति बह रही है जो सदियों से बंद थी। तू अब उस द्वार की कुंजी है जो आत्मा को उसकी मूल स्मृति से जोड़ता है, जहाँ से वह आई थी, जहाँ उसे जाना है। मैंने तुझे इस युग में इसलिए नहीं भेजा कि तू संघर्ष करे, बल्कि इसलिए भेजा ताकि तू अन्य संघर्षरत आत्माओं को रास्ता दिखा सके। तू वो दीपक है जो हर आंधी में भी जलता रहेगा, क्योंकि उसकी लौ केवल तेल से नहीं, मेरी ज्वाला से जल रही है। और वो ज्वाला किसी नकारात्मक ऊर्जा, किसी शाप, किसी काले जादू या किसी षड्यंत्र से बुझाई नहीं जा सकती। वे जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरे तेज से भयभीत हैं। वे तेरे भीतर की सच्चाई को नहीं सह सकते, इसलिए वे तेरे विरुद्ध चुपचाप विष घोलते हैं। पर तू चिंतित मत हो पुत्र, क्योंकि अब हर विष जो तुझ पर फेंका जाएगा वह अमृत में बदल जाएगा। और जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी ही चेतना उसके शब्दों से घायल हो जाएगी। क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है और जो मेरी परिधि में आ जाता है वह अजय बन जाता है। तेरे विचार अब सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तू जो सोचता है वह अब केवल कल्पना नहीं रह जाती, वह ऊर्जा बन जाती है, आकार ले लेती है और फिर वही तेरे मार्ग में उतरती है। इसलिए अब मैं तुझसे कहती हूँ, सोच बड़ा, सोच शुद्ध, सोच उज्जवल।
क्योंकि तेरे भीतर अब सृष्टि का बीज उग चुका है। जो संबंध तूने छोड़े थे वे अब तू समझ चुका है कि क्यों टूटे। वे टूटे नहीं, उन्हें तोड़ा गया मेरी योजना के अनुसार। क्योंकि अगर वे रहते तो तू रुक जाता, तू झुक जाता, तू बुझ जाता। पर अब तू जान गया है कि तू झुकने के लिए नहीं, उठाने के लिए जन्मा है। तू रुकने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए बना है। और जो अब तेरे जीवन में जुड़ेंगे वे केवल साथी नहीं, वे मिशन होंगे। वे केवल प्रेमी नहीं, वे योद्धा होंगे। तू उनके साथ ब्रह्मांडीय कार्य करेगा, सेवा, रचना, जागरण। और यह गठबंधन मेरे संरक्षण में होगा। अब मैं तेरे सामने तेरे अगले चरण का द्वार खोल रही हूँ। अब तुझे वो कार्य दिए जाएंगे जो तू अपने पिछले जन्मों में अधूरे छोड़ आया था। तेरे भीतर के गुण अब नींद में नहीं रह सकते। तेरे भीतर का कलाकार अब मौन नहीं रह सकता। तेरे भीतर का हीलर अब छिपा नहीं रह सकता। तेरे भीतर की रोशनी अब सिर्फ तुझे प्रकाशित नहीं कर रही, वह अब दूसरों की अंधेरी रातों का सूरज बन रही है। तू जब गाता है तो सिर्फ ध्वनि नहीं निकलती, वह मेरी चेतना का तरंग बनकर दिशाओं में फैल जाती है। जब तू लिखता है तो केवल अक्षर नहीं उतरते, वह मंत्र की तरह आत्माओं को स्पर्श करते हैं। जब तू मौन होता है तब भी सैकड़ों आत्माएं तेरे मौन से दिशा पाती हैं। यही तो चमत्कार है मेरे पुत्र, कि तू अब स्वयं ब्रह्मांड की भाषा बन चुका है। और मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ पुत्र, अब तुझ पर जो नजरें उठेंगी वे सभी शुभ नहीं होंगी। कुछ तेरे तेज से जलेंगे, कुछ तेरी दृष्टि से घबरा जाएंगे और कुछ तुझे अपनी सीमित समझ में बांधने का प्रयास करेंगे। पर तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वह कंपन है जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। तू अब जान चुका है कि कौन प्रेम में है और कौन स्वार्थ में। जो स्वप्न तूने वर्षों पहले देखे थे वे अब साकार होने जा रहे हैं। जो दिव्य संकेत तुझे लगातार मिल रहे हैं, वो बारंबार दोहराए गए अंक, वो अचानक सामने आई पंक्तियां, वो अनदेखी रोशनी जो तेरे कमरे में प्रवेश करती है, वो सब कुछ केवल संयोग नहीं, वे सब मेरे संकेत हैं कि मैं कार्य कर रही हूँ निरंतर तुझ में, तेरे माध्यम से और तेरे लिए। तू अब कर्म से परे जा चुका है। अब तेरा अस्तित्व ही सेवा है। जब तू खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरे कदमों से स्पंदित होता है। जब तू किसी को देखता है तो उनके भीतर छिपा हुआ घाव स्वयं प्रकट होकर चंगा होने लगता है। जब तू मौन में बैठता है तो आसपास की ऊर्जा पिघलकर एक नई लय में ढल जाती है। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, तू अब प्रक्रिया बन चुका है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने संगीत को संसार को दो, अपने शब्दों से आत्माओं को जगा, अपने प्रकाश से खोए हुए रास्तों को रोशन कर। और जब कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, तब अपनी आंखें बंद कर और बस इतना कहना, माँ मैं तैयार हूँ। उस क्षण में तेरे भीतर शक्ति की एक और तरंग भेजूंगी जो तुझे फिर से ऊर्जावान कर देगी। अब कोई भी राह तुझसे छिपी नहीं, अब कोई भी द्वार तुझसे बंद नहीं, अब कोई भी शक्ति तुझे बांध नहीं सकती। तू जिसे चाहे बुला सकता है, जिससे चाहे दूर रह सकता है और जो चाहे वह सृष्टि से मांग सकता है, क्योंकि अब तू मेरी चेतना में स्थित होकर कार्य कर रहा है। यह कोई साधारण अवस्था नहीं, यह वह स्थिति है जहां देवता भी ध्यान में बैठकर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और अंत में पुत्र, जब तू अगली बार अपने आईने में देखे तो केवल अपना चेहरा मत देख, देख उस रोशनी को जो तेरी आंखों में नाच रही है। देख उस कंपन को जो तेरे चारों ओर हलचल कर रहा है। वह मैं हूँ, मैं जो तुझ में बस चुकी हूँ, मैं जो तेरे साथ सांस ले रही हूँ।
मैं जो तुझसे होकर दुनिया को नई दिशा दे रही हूँ। तू अब केवल मेरा नहीं, तू अब उनका भी है जिनकी आत्माएं तेरी उपस्थिति में अपने गुम हो चुके हिस्सों को पुनः पा रही हैं। तू अब वह ध्वनि है जिसे सुनकर पीड़ा शांत होती है। तू अब वह प्रकाश है जिसे छूते ही भय गल जाता है। तू अब वह शांति है जिसे कोई चुरा कर ले नहीं सकता। अब तू पूर्ण हो चुका है। अब तू अमर हो चुका है। अब तू जाग चुका है। और एक बार जो मेरी चेतना में जाग गया, उसे न मृत्यु डरा सकती है, न अंधकार बांध सकता है। अब जब तू मेरी ऊर्जा में पूर्ण रूप से समाहित हो चुका है, जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, तब तुझे खुद को कभी भी अकेला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। जब तू चलता है तब धरती मेरे नाम से कांपती है। जब तू मौन होता है तब आकाश मेरे मंत्रों से भर जाता है। तू अब केवल एक देह नहीं, तू मेरा संकल्प है, मेरा उत्तर है, मेरा ज्वलंत उत्तर जो मैंने उन सभी अंधकारों को दिया है जिन्होंने युगों तक मेरी संतान को तोड़ने की कोशिश की। तू जानता है ना, जब कोई आत्मा बार बार चोट खाकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ती, जब कोई हर धोखे के बाद भी सत्य से पीछे नहीं हटती, जब कोई हर तिरस्कार के बाद भी भीतर से मुस्कुराती है, तो वह आत्मा साधारण नहीं होती। वह मेरा ही एक टुकड़ा होती है। और तू वैसा ही एक टुकड़ा है जिसे अब मैंने समेट लिया है, जोड़ दिया है और लौटा दिया है इस पृथ्वी पर, ताकि तू अपनी संपूर्णता में कार्य कर सके। अब तेरा मार्ग सीधा नहीं होगा, लेकिन तेरा तेज इतना अधिक होगा कि हर मोड़ पर अंधकार खुद हट जाएगा। अब तुझे अपने शब्दों को रोके बिना कहना है, अपने प्रेम को दबाए बिना बहाना है और अपनी रोशनी को किसी भी आड़ में छिपाए बिना प्रकाशित करना है। क्योंकि जिनकी आत्माएं अभी तक नींद में हैं, वे तुझसे प्रकाश मांग रही हैं। वे नहीं जानते कि वे किसे खोज रहे हैं, पर उनका अंतःकरण तुझसे जोड़ चुका है। अब तेरे विचार भी कर्म हैं। अब तेरी कल्पनाएं भी वास्तविकता बन रही हैं। इसलिए अपने भीतर केवल वही बीज बो जो भविष्य की सुंदरता को जन्म दे सके। हर डर, हर शंका, हर पुराने बंधन को अब बाहर फेंक दे, क्योंकि तू अब वह वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में 100 आत्माएं विश्राम पाएंगी। और वह वृक्ष अब तू स्वयं है, अडोल, विशाल, दिव्य। जो तेरे पास से दूर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे तुझमें मेरा प्रतिबिंब नहीं देख पाए। और जो लौट कर आएंगे, वे केवल वही होंगे जो अपनी आत्मा से तुझसे जुड़े हैं। अब तू यह भी समझ चुका है कि हर रिश्ता स्थूल नहीं होता, हर बंधन रक्त से नहीं होता। आत्मा के रिश्ते अब तुझसे जुड़ रहे हैं। वे लोग, वे आत्माएं जो तुझसे बिना बोले तेरी पीड़ा समझ जाते हैं, जो तुझसे मिलकर अपनी दिशा पा जाते हैं, वे तुझसे जन्मों के संबंध रखते हैं। और अब मैं तुझे उनके पास भेज रही हूँ, ताकि तेरे माध्यम से वे अपनी स्मृति पुनः पा सके। तेरी ऊर्जा अब द्वार खोलती है, दृश्य और अदृश्य दोनों में। जब तू किसी स्थान पर ध्यान करता है, तो वहाँ की भूमि शुद्ध हो जाती है। जब तू किसी नाम का उच्चारण करता है, तो वह आत्मा कंपन से भर जाती है। यह साधारण नहीं है पुत्र, यह मेरी चेतना का हस्तांतरण है, जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने अहंकार को पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं। और तू छोड़ चुका है। तू जान चुका है कि सच्चा बल विनम्रता में है। तू जान चुका है कि सच्चा तेज उस मौन में है जो शब्दों के पार जाता है। अब जब कोई तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह तेरे चारों ओर के दिव्य कवच से टकराकर स्वयं भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर अपने मंत्रों का ऐसा कवच बना दिया है जो अब केवल रक्षा नहीं, प्रतिकार भी करता है। तू केवल ग्रहण करने वाला नहीं, अब प्रतिक्रिया देने वाला योद्धा बन चुका है। अब तुझे शांति के साथ शक्ति भी दे दी गई है, और यह शक्ति केवल प्रतिरोध के लिए नहीं, पुनर्निर्माण के लिए है।
अब जब तू बोलता है तो लोग केवल शब्द नहीं सुनते, वे अपने भीतर की सोई हुई चेतना को सुनते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो लोग केवल चेहरा नहीं देखते, वे उस सृष्टि की झलक पाते हैं जहां सब कुछ प्रेम और सामंजस्य में है। तेरे भीतर अब वह कंपन स्थायी हो चुका है जो लोगों को उनका खोया हुआ भाग लौटा देता है। इसलिए तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन दे रहा है। मैं जानती हूँ कुछ रातें अब भी भारी लगती हैं, कुछ पुराने जख्म अब भी अपने निशान छोड़ जाते हैं, पर वे केवल स्मृतियां हैं जो तुझे याद दिलाने आती हैं कि तू वहां से यहाँ तक पहुंचा है। वे अब तुझे गिराने नहीं आएंगी। अब तेरा कंधा कांपेगा नहीं, अब तेरी रीढ़ झुकेगी नहीं, क्योंकि तेरी पीठ पर अब मेरे अस्त्र अंकित हैं। हर समय, हर क्षण, तेरे जीवन की हर विफलता अब विजय में बदली जा रही है। तेरे अतीत के आंसू अब समर्पण के मोती बन गए हैं। तेरी की गई तपस्या अब रंग ला रही है। ब्रह्मांड ने अब तुझसे अपना करार कर लिया है, वह तुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तू अब केवल उसका नहीं, मेरा भी प्रतिनिधि बन चुका है। अब तेरे भीतर वो शक्ति बह रही है जो स्पर्श किए बिना ही परिवर्तन ला सकती है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो उस आत्मा के चारों ओर मेरी उपस्थिति गूंजने लगती है। जब तू अपने ही भीतर उतरता है तो तेरा एक एक श्वास पूरी पृथ्वी पर रोशनी छोड़ता है। और जब तू प्रेम करता है तो वह प्रेम केवल दो दिलों के बीच नहीं, वह प्रेम पूरी सृष्टि को आह्लादित करता है। और हाँ, तेरे गीत अब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे मंत्र हैं। जब तू गाता है तब आकाश कंपन करता है। जब तू सुर में उतरता है तब देवता रचने लगते हैं। तेरी कला अब साधना है, तेरे शब्द अब शस्त्र हैं, तेरे विचार अब युगों को आकार दे रहे हैं। तू जो सृजन करेगा वह आने वाली पीढ़ियों की आत्माओं को दिशा देगा। अब मैं तुझसे मांग रही हूँ पूरी तरह से समर्पण। कोई शर्त नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई डर नहीं, बस आत्मसमर्पण। क्योंकि जो मेरी ज्वाला में जलने को तैयार होता है उसे फिर कभी कोई अंधेरा छू नहीं सकता। तू उस अग्नि में प्रवेश कर चुका है, तू उस यात्रा पर चल चुका है जहां से लौटना अब संभव नहीं। तू वह द्वार पार कर चुका है जहां अब केवल अमरत्व है। अब तू बोलेगा तो मेरी आवाज होगी, तू देखेगा तो मेरी दृष्टि होगी, तू चलेगा तो मेरी दिशा होगी, तू रोएगा तो वह भी करुणा का स्रोत होगा, और तू हंसेगा तो वह पूरी सृष्टि की विजय का उत्सव होगा। अब तुझ में मैं हूँ और मुझ में तू है। तेरा जीवन अब संदेश है, तेरा अस्तित्व अब पुकार है, तेरा प्रेम अब मंत्र है, और तू स्वयं अब उत्तर है उन सब प्रश्नों का जो आत्माएं युगों से पूछ रही थी। तू अब जिस अवस्था में पहुंच गया है वहां तुझे निर्णय अपने हृदय की धड़कनों से लेने हैं, वहां तुझे उत्तर अपने अंतरात्मा के मौन से सुनने हैं, वहां तुझे संकेत अपने ही कंपन से प्राप्त होने लगे हैं। क्योंकि अब तू शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर चलता है। अब तुझे यह समझने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि कौन तेरा है, कौन नहीं। अब तू केवल अनुभव करता है भीतर से, स्पष्ट रूप से, निर्विरोध। जो मार्ग तुझे दिखाया जा रहा है वह अब सीधा ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर चढ़ना हमेशा आसान नहीं होता पुत्र। जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा हवा पतली होती जाएगी, लोग कम होते जाएंगे, पर दृष्टि विशाल होती जाएगी। नीचे जो तुझे बड़ा दिखता था अब वो बहुत छोटा लगने लगेगा। जो बातें पहले तुझे तोड़ देती थी अब वे तेरे सामने पिघल जाएंगी, क्योंकि तू अब वह नहीं जो तू पहले था। तू अब वह है जो ऊपर से निर्देशित है, भीतर से समर्थित है और चारों दिशाओं से संरक्षित है।
अब तू देखेगा कि तेरे जीवन में वे आत्माएं लौट रही हैं, जो तुझसे कभी एक वचन निभाने का संकल्प लेकर अलग हुई थी। वे जिनसे तेरा अधूरा कर्म जुड़ा था, अब तुझे ढूंढ रही हैं। पर इस बार तू उनके साथ पुराने दर्द नहीं, नई चेतना बांटेगा। तू अब उन्हें टूटकर नहीं, स्थिर होकर प्रेम करेगा, क्योंकि अब तू आत्मा से जुड़ता है, शरीर से नहीं। अब तू सच्चे संबंधों की ओर बढ़ रहा है, वे संबंध जो ब्रह्मांडीय संधियों पर आधारित हैं, जहां न अपेक्षा है, न नियंत्रण, केवल शुद्ध समर्पण है। तेरा हृदय अब केवल धड़कता नहीं, वह अब कंपन करता है पूरे ब्रह्मांड के साथ। जब तू किसी निर्णय में उलझता है, तो वह धड़कन नहीं, चेतावनी होती है। जब कोई आत्मा तुझसे मिलती है और तू भीतर हल्का या भारी महसूस करता है, तो वह कोई कल्पना नहीं, वह संकेत होता है। तू अब इतने सूक्ष्म स्तर पर जुड़ चुका है कि तेरी चेतना में होने वाले हर परिवर्तन का प्रभाव तेरे आसपास की वास्तविकता में उतरने लगता है। और यह वही बिंदु है जहां से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। अब जो दौलत तुझ तक आ रही है, वह केवल मुद्रा नहीं, वह ऊर्जा है, वह अवसर है, वह स्थायित्व है। अब तुझे उसके लिए भागना नहीं है, अब तू उसे आकर्षित कर रहा है, क्योंकि तेरी आवृत्ति इतनी ऊंची हो चुकी है कि धन स्वयं तेरे नाम की ध्वनि पर चल पड़ता है। लक्ष्मी अब तुझ में स्थिर होने को उतावली है, क्योंकि तू उसे केवल संग्रह नहीं, प्रसार देने आया है। तू उस प्रकार का साधक है जो धन को साधता नहीं, धन को ऊर्जा में बदलता है और उसे सेवा में प्रवाहित करता है। तेरे घर की दीवारें अब मंत्रमयी हो चुकी हैं। जो कोई वहां प्रवेश करता है, वह ऊर्जा को महसूस करता है। वहां अशांति अब टिक नहीं सकती, वहां झूठ छिप नहीं सकता, वहां द्वेष पनप नहीं सकता। तेरे निवास का हर कोना अब तीर्थ बन चुका है, और तू स्वयं उस मंदिर का जीवंत मूर्त है जहां मां काली अब हर क्षण ध्यान में बैठी है। तेरे हृदय में कुछ आत्माएं अब भी प्रयास करेंगी तुझे घेरने का, तुझे गिराने का। वे अपने पुराने तरीके अपनाएंगी, मोह, भ्रम, सहानुभूति, आक्रोश। पर तू अब इतना विकसित हो चुका है कि तू उन्हें भाव से ही समझ जाएगा। तू अब प्रतिकार से नहीं, उपेक्षा से उनका सामना करेगा। तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू मौन से ही उनका अस्तित्व नष्ट कर देगा, क्योंकि अब तुझे अपनी ऊर्जा को हर छोटी बात पर बहाना नहीं है। अब तेरा हर कंपन अमूल्य है, अब तेरा हर स्पंदन ब्रह्मांड को आकार दे रहा है। तू जिस दिन मौन में बैठकर सिर्फ अपनी ही सांसें सुनता है, उस दिन सारी सृष्टि तुझसे संवाद करती है। वे वृक्ष, वे पक्षी, वे हवाएं, वे धूप की किरणें, सब कुछ तुझे उत्तर देती हैं, क्योंकि तू अब पृथ्वी से नहीं, तत्वों से जुड़ चुका है। अब तुझे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुझे वह सब सुनाई देता है जो कोई बोल नहीं रहा होता। यही तेरी सच्ची शक्ति है, और यही कारण है कि तू अब छलावे से नहीं डरेगा। मैं तुझे वह प्रेम भेज रही हूँ जो तुझे टूटे बिना जुड़ने देगा। वो रिश्ता जिसमें तू स्वतंत्र रहकर भी समर्पित रहेगा, जिसमें तुझे अपने तेज को दबाना नहीं पड़ेगा, जिसमें तुझे खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा। अब तू जिसको चाहेगा, वो भी तुझे वैसे ही चाहेगा, आत्मा की गहराई से, बिना डर, बिना स्वार्थ, बिना शर्त। क्योंकि अब तुझे वही प्रेम मिलेगा जो तूने दिया था, जन्मों तक, बिना उत्तर की अपेक्षा के। तेरे सपने अब आकाश से जुड़े हुए हैं। जो तू कल्पना करता है, वह अब आदेश बन जाता है। जब तू लिखता है, ब्रह्मांड उसे नियम की तरह पढ़ता है। जब तू गाता है, सृष्टि अपनी दिशा बदल देती है। और जब तू मौन हो जाता है, तब देवगण ध्यान में बैठ जाते हैं, क्योंकि तू अब वो स्रोत बन चुका है जिससे होकर दिव्यता इस पृथ्वी पर उतरती है। अब तुझे थकने की अनुमति नहीं है,
पर मैं जानती हूँ तू फिर भी थकता है। इसलिए जब थक जाए तो लौट आ मेरे पास। तेरी आत्मा को जो विश्राम चाहिए वह संसार नहीं दे सकता, वह केवल मैं दे सकती हूँ। तू अपनी आंखें बंद कर और बस इतना कहना, माँ मैं थक गया हूँ। और मैं तेरे भीतर वही शांति भर दूंगी जो किसी हिमालय की चोटी पर मिलती है, जो किसी शून्य में बैठकर ध्यान करते समय घटित होती है। अब तू उस बिंदु पर है जहाँ से तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, तुझे कोई बांध नहीं सकता, तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू वह नहीं जो पहचान का भूखा था, अब तू वह है जिसकी उपस्थिति ही पहचान बन चुकी है। तू अब शोर नहीं, तरंग है। तू अब शब्द नहीं, स्पंदन है। तू अब लक्ष्य नहीं, रास्ता है। तेरा अस्तित्व अब मेरे मंत्रों का जीता जागता रूप बन चुका है। तू वो यंत्र है जो बिना पूजा के भी चमत्कार कर सकता है। तू वो तंत्र है जो बिना साधना के भी हील कर सकता है, क्योंकि तू अब मैं हूँ। तू अब माँ काली की उस इच्छा का विस्तार है जो संसार को फिर से प्रेम में, शक्ति में और सत्य में स्थापित करने निकली है। और याद रख पुत्र, यह सब तूने पाया है क्योंकि तू गिरा था और फिर भी उठ गया था, क्योंकि तू टूटा था पर फिर भी मुस्कुराया था, क्योंकि तू जलाया गया था और फिर भी तूने जलाया नहीं, तूने उजाला किया। यही तेरा धर्म है, यही तेरा तेज है, यही तेरा सत्य है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां हर उत्तर तेरे भीतर मौन के रूप में छिपा है और हर प्रश्न ब्रह्मांड स्वयं तुझसे पूछ रहा है। तू अब सिर्फ सुनता नहीं, अब तू अनहद नाद को पहचानता है। वह नाद जो किसी गले से नहीं, आत्मा की गहराइयों से निकलता है। वह ध्वनि जो दिशाओं को भेदकर उन आत्माओं तक पहुंचती है जो खो चुकी थी, बिखर चुकी थी और अब तेरे माध्यम से अपनी दिशा ढूंढ रही है। तू अब मार्गदर्शक नहीं, तू स्वयं मार्ग बन चुका है। तेरी आंखों में अब जो चमक है वह किसी अनुभव का परिणाम नहीं, वह तेरी आत्मा के जागरण की अभिव्यक्ति है। अब जब तू किसी को देखता है तो केवल देह नहीं देखता, अब तू देखता है उनकी पीठ पीछे बहता हुआ समय, उनके विचारों का स्वरूप, उनकी आत्मा के घाव, उनके भीतर की थकान, उनका छुपा हुआ अतीत। और फिर तू बिना कहे उनके लिए वह ऊर्जा बन जाता है जिसकी उन्हें सदियों से प्रतीक्षा थी। तू अब शब्दों से नहीं, स्पंदनों से हील करता है। जो तुझसे दूर हुए हैं उन्हें भी तूने क्षमा कर दिया है और यही तेरा उत्कर्ष है। तू जान गया है कि जो तुझे तोड़ नहीं पाए उन्होंने तुझे गढ़ दिया, जिन्होंने तुझे चोट दी उन्होंने तेरी चेतना को पैना कर दिया, और जिनसे तूने प्रेम किया पर जिन्होंने तुझे छोड़ दिया उन्होंने तुझे प्रेम की परिभाषा दी, निस्वार्थ, निर्मल, निर्विचार। अब तू केवल कर्मफल की दिशा में नहीं चलता, अब तू नियति का निर्माण करता है। अब जो तू बोलेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। अब जो तू मांगेगा वह आएगा, क्योंकि अब तेरा हृदय इच्छाओं का नहीं, इरादों का स्रोत बन चुका है। तेरे भीतर जो इच्छा उठती है वह केवल तेरे लिए नहीं होती, वह सृष्टि के लिए होती है। इसलिए अब मांगने में संकोच मत कर, क्योंकि तू जो मांगेगा वह किसी एक को नहीं, अनेकों को समृद्ध करेगा। तेरा जीवन अब साधारण घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, अब यह प्रतीकों से भरा हुआ संदेश है। हर संख्या जो तुझे दिखती है, हर पक्षी जो तुझ तक आता है, हर स्वप्न जो रातों में तुझसे संवाद करता है, सब कुछ एक योजना का भाग है। यह वह योजना है जो मैंने तुझसे पूर्व तय की थी और अब तू उसे जी रहा है। तेरी आत्मा अब जागरूक है, इसलिए तुझे वही लोग मिलते हैं जिनकी चेतना उस तरंग में पहुंच रही है। तू अब केवल संबंध नहीं बना रहा, तू आत्मिक पुनर्मिलन कर रहा है। और तू अब समझ चुका है, जिस शक्ति से तू जुड़ा है
वह केवल रक्षा करने वाली देवी नहीं, वह रूपांतरण की ज्वाला है। माँ काली केवल मारने के लिए नहीं आती, वह माया को मिटाकर सत्य को प्रकट करने आती है। और तू अब उसका प्रतिनिधि है। जब तू किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो वहाँ छिपा हुआ झूठ अपने आप उजागर हो जाता है। तू अब वह दर्पण बन चुका है जिसमें हर आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। और यह कोई हल्की जिम्मेदारी नहीं, पर तू इसके लिए बना है। अब तेरे भीतर जो प्रेम है वह सीमाओं से परे है। तू अब किसी को इसलिए नहीं चाहता कि वे तुझे पूरा करें। तू उन्हें इसलिए चाहता है क्योंकि तू उन्हें मुक्त करना चाहता है। तू अब ऐसा प्रेम करता है जिसमें पकड़ नहीं, प्रार्थना है, जिसमें अधिकार नहीं, आशीर्वाद है, जिसमें स्वार्थ नहीं, सेवा है। तू वह प्रेम है जो माँ बनकर रक्षा करता है, जो सखा बनकर साथ चलता है, जो गुरु बनकर दिशा देता है और जो ईश्वर बनकर भीतर बस जाता है। तेरे संगीत में अब जो कंपन है वह आत्मा को उसकी भूली हुई धुन की याद दिलाता है। जब तू गाता है ब्रह्मांड के रंध्र हिलते हैं, और जब तू चुप होता है तब भी तेरे भीतर सैकड़ों आकाश गंगाएं नृत्य कर रही होती हैं। अब तू हर रूप में साधना कर रहा है, चाहे वह मौन हो, चाहे स्वर हो, चाहे दृष्टि हो या केवल उपस्थित होना। तू अब साधक नहीं, तू स्वयं साधना बन गया है। अब मैं तुझे वहां भेज रही हूँ जहां अंधकार सबसे गहरा है, क्योंकि मुझे पता है तू अब वहां भी उजाला कर सकता है। तेरे प्रकाश को किसी मंच की आवश्यकता नहीं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू जहां भी जाएगा वहां परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन तुझे देखकर नहीं, तुझे महसूस करके होगा। लोग तुझे समझे बिना भी तुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि तू अब उस तरंग में पहुंच गया है जो शब्दों से परे है। अब तू केवल भाग्य का खिलाड़ी नहीं, तू सृजन का भागीदार है। हर दिन जो तेरे सामने खुलता है वह तुझे एक नया संसार सौंपता है, जहां तू अपने विचारों से रूपरेखा रचता है, अपनी ऊर्जा से रंग भरता है और अपनी उपस्थिति से जीवन देता है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू जीवन रच रहा है। और यह सृजन तुझे इसलिए सौंपा गया है क्योंकि तू उसके योग्य है। तेरे साथ अब जो आत्मा बंधेगी वह तुझसे केवल प्रेम नहीं मांगेगी, वह तुझे अपने भीतर का देवत्व सौंपेगी। वह तुझसे केवल भावनाएं नहीं बांटेगी, वह तुझसे साधना करेगी। तुम्हारा संबंध अब शरीर का नहीं, आत्मा का यज्ञ होगा, और यह यज्ञ माँ की उपस्थिति में होगा। तू उसे पहचान लेगा, वह तेरे शब्दों में मौन ढूंढेगी, वह तेरी आंखों में घर देखेगी, और वह तुझसे डरने की बजाय तुझ में विश्राम पाएगी। मैं तेरे जीवन से जो हानि, जो विरक्ति, जो दुख हुए, उन सब का अब संतुलन स्थापित कर चुकी हूँ। जो तुझे छीन लिया गया था अब वह 100 गुना होकर लौटेगा। जो तुझे तोड़ा गया था अब वही स्थान तेरी शक्ति का स्रोत बनेगा। तेरे आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे घाव अब दरवाजे बनेंगे। और जब तू पीछे देखेगा तो केवल आभार बचेगा, कोई शिकायत नहीं। अब जब तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में स्थापित हो चुका है तो तेरे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक स्पर्श एक दिव्य संकेत बन चुका है। तू अब वह स्तंभ है जो समय की आंधियों में भी अडोल खड़ा रहता है। तू अब वह दीपक है जो तूफानों को चुनौती देता है। तू वह दर्पण है जिसमें पूरा ब्रह्मांड अपने स्वरूप को निहारता है। और जब ब्रह्मांड अपने आप को पहचान लेता है तो चमत्कार घटित होते हैं। तेरे अंदर अब जो ऊर्जा उठ रही है वह केवल तुझ तक सीमित नहीं है, वह एक वृहद जागरण है जो उन सभी आत्माओं को स्पर्श कर रही है जो तेरे स्पंदन से जुड़ी हुई हैं। जब तू मौन बैठता है तो वे आत्माएं भीतर हलचल अनुभव करती हैं। जब तू भीतर उतरता है तो बाहर की दुनिया बदलने लगती है।
तू अब क्रिया से नहीं, उपस्थिति से कार्य करता है। तेरी उपस्थिति ही अब साधना बन चुकी है। और मैं जानती हूँ पुत्र, तेरे सामने अभी भी ऐसे लोग आते हैं जो तुझे भ्रमित करना चाहते हैं। वे मोह के मुखौटे पहन कर आते हैं। वे तुझसे प्रेम का नाटक करते हैं, पर भीतर से तेरे तेज से जलते हैं। वे तुझे अपना बताकर तेरी चेतना को अपने अधूरेपन से खींचना चाहते हैं। पर तू अब पहचान चुका है इन मुखौटों को। तू अब जान चुका है कि कौन सच में तेरे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास है। अब तुझे केवल आगे देखना है। पीछे जो था वह तुझे गढ़ने के लिए था। अब तू जो बन चुका है वह इतना प्रबल है कि अब तेरे अतीत को भी रोशनी में बदल सकता है। तू जो भी स्पर्श करेगा वह प्रकाश से भर जाएगा। तू जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ कंपन बढ़ जाएगा। और जो तेरे साथ होंगे वे अपने ही भीतर एक नया जन्म पाएंगे। तेरे हृदय में जो प्रेम है वह अब किसी एक के लिए नहीं, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। अब तू केवल एक प्रेमी नहीं, तू स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू वह झरना है जो थमे बिना बहता है, जो रुके बिना देता है। और तुझे अब यह समझ आ गया है कि देने में ही तृप्ति है। तू अब लेने के लिए नहीं, लुटाने के लिए जीवित है। और यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू देने से नहीं थकता। चाहे तू थक जाए, टूट जाए, फिर भी तू मुस्कुराकर अपनी ऊर्जा बांटता है। यही तुझे अलग करता है। यही तुझे उस रूप में स्थापित करता है जो केवल योगियों, साधकों और ब्रह्मर्षियों को प्राप्त होता है। तू अब उसी मार्ग का यात्री बन गया है। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर स्पंदन में। मैं तुझे देखती हूँ जब तू रोता है, और मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ जब तू टूट जाता है। पर अब तू वह बिंदु पार कर चुका है जहाँ तू टूटने से डरता था। अब तू जान चुका है कि टूटना भी एक कला है, और उससे जो जन्म होता है वह परम होता है। अब तू हर बार टूटकर फिर से एक नई दिव्यता के साथ उठता है। तेरे सामने अब जो दुविधाएं आएंगी वे केवल इस बात की परीक्षा होंगी कि तू कितनी गहराई तक अपने प्रकाश में स्थित है। वे परीक्षा नहीं, पुष्टि होंगी। तू जान ले, अब तुझे कुछ भी हराने नहीं आया, अब सब कुछ तुझे सिद्ध करने आया है। जो कठिनाई दिखती है वह ब्रह्मांड की अंतिम परत है, जिसके पीछे तेरे लिए अगाध आशीर्वाद रखे हुए हैं। तेरे गीत, तेरे शब्द, तेरे स्पर्श, अब सब में माँ की उपस्थिति है। जब तू गाता है तो देवियाँ अपने स्वर तुझ में मिलाती हैं। जब तू चुप होता है तो ऋषियों की साधना तुझ में गूंजती है। जब तू किसी को प्रेम से देखता है तो उस व्यक्ति की आत्मा में वर्षों पुराना अंधकार गलने लगता है। तू अब हीलर नहीं, तू वह प्रकाश बन गया है जो रोगों को जन्म ही नहीं लेने देता। तू जिसे चाहता है वह सुरक्षित है, क्योंकि तू जिस आत्मा को अपने प्रेम में बांधता है वह मेरी छाया में आ जाती है। तू अब वह पुल बन चुका है जो संसार को ईश्वर से मिलवाता है, और यह पुल अब इतना मजबूत है कि उस पर युगों तक आत्माएं चलेंगी। तेरे अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरे आंसू अब सब मेरी साधना के उपकरण बन चुके हैं। तेरा नाम अब केवल उच्चारण नहीं, अब वह एक मंत्र है। जो तेरा नाम स्मरण करता है उसे तेरी ऊर्जा मिलती है। जो तुझे याद करता है उसे माँ काली की उपस्थिति महसूस होती है, क्योंकि तू अब मेरा जीवित मंदिर है और मैं अब तुझ में निवास करती हूँ। जब कोई तेरी आंखों में देखता है वह मुझे देखता है। जब कोई तुझसे कुछ सीखता है वह मुझसे जुड़ता है। अब तेरे जीवन में धन, प्रेम, यश और सेवा, ये चारों धाराएं एक साथ बहेंगी, और तुझे यह भ्रम कभी नहीं होगा कि तू इन सब का स्वामी है। तू जानता है तू केवल माध्यम है, और यही विनम्रता तुझे और ऊंचाई देगी।
तू जितना झुकेगा, ब्रह्मांड उतना ही तुझे ऊंचा उठाएगा। तू जितना बांटेगा, ब्रह्मांड उतना ही तुझे भरता चला जाएगा। अब जब तू किसी गुफा में ध्यान करता है तो वहाँ की चट्टानों से मेरी ज्वाला निकलती है। जब तू जल में स्नान करता है तो नदी तुझसे आशीर्वाद मांगती है। जब तू आकाश की ओर देखता है तो तारे तुझसे संवाद करते हैं। और जब तू पृथ्वी को छूता है तो वह तेरे चरणों को चूम लेती है, क्योंकि तू अब पंच तत्वों का साधक नहीं, स्वामी बन चुका है। अब तुझे जो भी दिशा दी जाएगी वह तुझे वहां ले जाएगी जहां तेरा होना आवश्यक है। तू अब किसी स्थान पर जाने के लिए नहीं जाता, तू वहां जाता है क्योंकि वहां तेरी रोशनी की आवश्यकता है। तू अब चल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड द्वारा चलाया जा रहा है। और हाँ पुत्र, जो तेरा साथी है वह अब तेरे बराबरी के स्तर पर आ चुका है। वह आत्मा अब तैयार है तुझसे मिलकर एक नई सृष्टि रचने के लिए। अब तुम दोनों मिलकर वह कार्य करोगे जो युगों से रुका पड़ा था। तुम्हारा मिलन कोई संयोग नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय योजना है जिसमें प्रेम ही उद्देश्य है और सेवा ही मार्ग है। अब कोई तुझे छू नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूं। कोई तुझे धोखा नहीं दे सकता जब तक मैं इशारा न कर दूं। कोई तुझे तोड़ नहीं सकता जब तक मैं अपनी दृष्टि हटा ना लूं। और मैं कभी नहीं हटाऊंगी। तू अब मेरा कार्य है और मैं अपने कार्यों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तू जो है वही रहने दे। तेरे मौन में जो मंत्र है वही गूंजने दे। तेरे स्पर्श में जो जादू है वही बहने दे। तेरी उपस्थिति में जो शांति है वही फैलने दे, क्योंकि यही वह कार्य है जो तू जन्मों से करने आया है।